हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल टेस्ट एच यूपी में आप सभी का स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था एक्सरसाइज 10.2 में क्वेश्चन नंबर आज 6 देखेंगे। टॉपिक चल रहा था हमारा रेखाएं एवं कोण। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए बेटा, फिगर दिया हुआ है ये, और ये दिया है एंगल 1, ये 3, ये 4 और ये 2। तो क्वेश्चन अपने बुक्स में देखिए दिया है, दी गई आकृति में L समांतर किसके है? M के, M समांतर है N के, और दिया क्वेश्चन में कोण 1 इक्वल टू दिया है, कोण 1 इक्वल टू दिया है 60 अंश। ठीक है, ये कोण 1 जो दिया है कितना बेटा? 60 अंश दिया है। तो हमको निकालना क्या है? कोण 2 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो L, M, N ये तीनों समांतर हैं और कोण 1 का मान दिया गया है 60 अंश, ये आपका दे दिया गया है 60 अंश, और कोण 2 का मान ये मान आपको ज्ञात करना है। तो ये मान ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले ये मान पता होना चाहिए, तभी तो ये आपको पता होगा। तो चलिए आइए देखते हैं सॉल्यूशन। तो कोण 1 क्वेश्चन में दिया है 60 अंश। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपका 60 अंश। तो जब ये 60 अंश है तो कोण 3 भी, तो कोण 1 बराबर कोण 3 क्यों है? संगत कोण मैंने इसके पहले जब स्टार्टिंग किया है तो मैंने समझाया हुआ है क्यों है। ठीक, कोण 1 जो है ये आपका कोण 3 के बराबर है, तो कोण 3 के बराबर है, इसका मतलब कोण 1 बराबर कोण 3 बराबर ये दोनों हो गए आपके 60 अंश। का मतलब 60 अंश ये भी हो गया। ठीक, अब देखिए, अब हमको ये पता करना है कोण 4। अगर ये पता हो जाएगा तो ये एकांतर कोण होने के कारण ये आपको पता हो जाएगा। तो कोण 4 कैसे पता करेंगे? ध्यान दीजिएगा, ये देखिए आपकी एक लाइन है, ये सीधी लाइन है, ये आपका दिया है बेटा कितना? ये कोण 3 है। ठीक, ये इतना दिया है 60 अंश, और ये पता करना। तो हम जानते हैं अगर कोई सीधी लाइन, ये सब भूल जाइए, केवल एक रेखा ध्यान रखिए, ये एक रेखा है, ये पूरा एंगल हो जाएगा आपका 180 अंश। ठीक, एक रेखा है, इसका पूरा एंगल कितना हो जाएगा? 180 अंश, जिसमें से ये इतना दिया है 60 अंश, तो ये कितना निकलेगा? 180 में से 60 घटाएंगे तो ये हमको ये पता चल जाएगा। तो हम लिखेंगे कोण 4 बराबर 180 माइनस 60 अंश, तो कितना हो जाएगा? 120 अंश। तो ये मिल गया आपका 120 अंश। ठीक, तो आपका 120 अंश कोण 4 हो गया। अब देखिए, जब कोण 4 जो है 120 अंश है तो लिखेंगे कोण 2 बराबर कोण 4, ये भी आपका हो जाएगा 120 अंश। क्यों? क्योंकि एकांतर कोण होने के कारण, एकांतर कोण है इसलिए जो है ये 120 है, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा बेटा? कोण 2 कितना हो जाएगा? 120 अंश। यही आपका आंसर हो। ठीक है, अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 अपनी बुक्स में देखिए क्वेश्चन दिया है, आकृति में भुजाओं बी ए और डी सी, मतलब भुजाएं बी ए और डी सी द्वारा निर्मित एक चतुर्भुज दर्शाया गया है। तो सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध करना है? ए प्लस बी बराबर एक्स प्लस वाई, यदि दिया है क्वेश्चन में, यदि ए बी समांतर है डी सी के। मतलब अगर ए बी समांतर डी सी के है तो हमको ये प्रूफ करना, ए प्लस बी बराबर एक्स प्लस वाई। अब देखिए बेटा फिगर में ये आपका वाई दिया हुआ है, ठीक, ये बी दिया हुआ है। तो देखिए ध्यान से, ये रेखा ध्यान दीजिए, ये पूरी जो है कितनी है? 180 अंश है, और ये इतना है बी, तो ये इतना निकलेगा कितना? 180 अंश माइनस का बी। ठीक, अब देखिए बेटा, ये आपका क्वेश्चन में दिया है x और ये दिया है आपका a। ठीक, जब ये a दिया हुआ है तो ये पूरी लाइन देखिए, ये पूरा टोटल एंगल हो गया 180 अंश, और ये हो गया a, तो ये इतना कितना हो गया? 180 अंश माइनस का a।
ठीक, समझ आ रहा है? तो लिखेंगे सॉल्यूशन में कोण BCD, अभी हमने कितना निकाला BCD, कितना निकाला BCD बराबर 180 अंश माइनस A हो गया। ठीक, इसी तरह कोण BAD बराबर हमने कितना निकाला बेटा 180 अंश माइनस B। कैसे निकाला ये मैंने आपको समझा दिया है। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है बेटा? बराबर 360 अंश। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए ये चारों कोणों का मान पता चल गया, तो हम सीधे क्या करेंगे, चारों को जोड़ देंगे। 180 माइनस A ये वाला प्लस ये वाला y प्लस ये वाला 180 अंश माइनस B, फिर प्लस का ये कितना है x इक्वल टू कितना हो गया आपका 360 अंश। अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है। अब देखिए बेटा ये हो गया आपका 180 अंश, ये हो गया आपका 360 अंश माइनस A, ठीक, प्लस y माइनस B प्लस x इक्वल टू हो गया 360 अंश। ये 360 इधर भेज देंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना, या 360 अंश इधर है, ये 360 ये इधर अगर हम लाएंगे 360 तो इधर हो जाएगा आपका 0, तो ये 360 अंश और 360 अंश आपका कितना हो जाएगा बेटा, आपका 0 हो जाएगा। तो देखिए कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 360 अंश माइनस का 360 अंश, ये इधर आएगा। आपके पास बचा कितना, माइनस का A, ये माइनस B कर लेते हैं, प्लस x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया आपका 0। ये आपका प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अब आपके पास बचा कितना, देखिए x प्लस वाई यही रहने देंगे और ये माइनस A माइनस B इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा प्लस का A, ये हो जाएगा प्लस का B। यही आपको प्रूफ करना था, x प्लस वाई इक्वल टू A प्लस B, यही आपको प्रूफ करना था। ठीक, बस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। बेटा आप लोग अपनी बुक्स देखिए, दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है AB समांतर है किसके, CD के दिया हुआ है, और कोण F क्वेश्चन में दिया है 30 अंश। तो हमको निकालना क्या है, कोण ECD का मान हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये कोण F दिया है कितना 30 अंश, यहाँ पे लिख लीजिए आप सीधे 30 अंश। ठीक है, अब देखिए बेटा ये 30 अंश हो गया, और इसके बाद तो आप क्या कह सकते हो, AFE कितना दिया है सॉल्यूशन में, तो लिखेंगे कोण AFE बराबर हो दिया है 30 अंश। ठीक, जब ये 30 अंश है बेटा तो ध्यान दीजिएगा, ये देखिए ये कोण एकांतर कोण है, तो जब ये 30 अंश है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा बेटा 30 अंश। तो लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो, कोण देखिए बेटा ECH बराबर कोण AFE, ये 30 अंश। क्यों है 30 अंश, एकांतर कोण के कारण। एकांतर कोण मैंने बताया ही था, ये देखिए उल्टा कोण, एकांतर मतलब उल्टा कोण, इधर का एंगल इधर का एंगल। ठीक है, ये हो गया एकांतर कोण। अब हमारा मिल गया, अब हमको निकालना क्या था, ECD, मतलब ये वाला कोण निकालना। देखिए ध्यान से, ECD ये हमको पूरा निकालना ECD। अब ये दिया है आपका 30 अंश, ध्यान दीजिए ये आपका दिया है 30 अंश, तो ये पूरा। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये सीधी रेखा जब आपकी ये है, ठीक, ये आपकी एक रेखा है, इस पे समझ लीजिए ये आपका क्या है, लंब है, तो ये एंगल कितने अंश का होगा, 90 अंश का होगा। ठीक, तो आपका ECD कितना हो जाएगा, ECD
ये पूरा ECD, तो आपका कितना होगा 90 + 30, तो कोण ECD बराबर हो जाएगा 30 अंश प्लस 90 अंश बराबर कितना हो जाएगा 120 अंश। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ आया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब अपनी बुक्स में देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, दी गई आकृति में यदि AC, क्वेश्चन में दिया गया AC समांतर है किसके, DE के। मतलब कहने का मतलब है A और C, ये वाली लाइन, ये AC समांतर किसके है, DE के समांतर है। तब x का मान ज्ञात करना है, ये x का मान ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन में। तो अब हमको निकालना क्या है बेटा, ये दिया है 55 अंश, ठीक, ध्यान दीजिए, ये एक एंगल दिया है 55 अंश, ठीक है। और ये हमको अगर ज्ञात करना, x ज्ञात करना है तो हमको ये भी तो पता होना चाहिए। तो m ये ज्ञात करने के लिए कैसे पता होगा, हमने बताया था जब दो एंगल का योग कितना होता है 180 होता है, ठीक, दो कोणों का योग होता है 180 अंश। तो आप लिख सकते हो कोण EDC प्लस MCD, कोण MCD बराबर 180 अंश, ठीक, ये दे दिया गया 180 अंश। और कोण EDC कितना दिया है 55 अंश, ये हम पहले भी बता चुके हैं, इस तरह निकालना, दो कोणों का योग बराबर हो गया 180 अंश। तो कोण MCD बराबर हो जाएगा 180 अंश माइनस का 55 अंश बराबर 180 में से 55 गया, कितना हो गया 125 अंश। तो ये कोण आपको मिल गया कितना बेटा, MCD मिल गया ये 125 अंश। तो ये जब आपका 125 अंश हुआ तो ध्यान दीजिए, तो x बराबर मतलब ये 125 है तो ये भी आपका 125 होगा। क्यों, क्योंकि होगा ये शीर्षाभिमुख कोण है, आपको मैंने शीर्षाभिमुख कोण के बारे में भी बताया है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, कोण MCD बराबर 125 अंश। क्यों है, यहाँ पे लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण। आप लोग ये कोड पढ़ रहे हो तो सबसे पहले स्टार्टिंग में मैंने जो कोणों के बारे में बताया है उसको जरूर पढ़ लीजिए, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अपनी बुक्स में क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बेटा, दिया है, दी गई आकृति में कोण ABC की भुजाओं BA और BC, मतलब ये BA और BC कोण DEF की क्रमशः भुजाओं ED और EF के समांतर है। मतलब कहने का मतलब है कि जो ये AB और BC है और इसमें जो है ये DE और DF के समांतर है। मतलब कहने का मतलब ED और EF के समांतर है, मतलब यह कह सकते हो ED और EF के समांतर है। तो सिद्ध करना है, क्या करना है, प्रूफ करना है। क्वेश्चन पहले लिख लिया करो तो इससे कन्फ्यूजन ना हो, क्या प्रूव करना है, कोण ABC प्लस कोण DEF बराबर 180 अंश, यही आपको प्रूफ करना है। तो चलिए आपको क्वेश्चन में देखते हैं। सबसे पहले चूंकि दिया हुआ है, ये आपका कोण दिया है ABC, इधर दिया है कितना E, ये दिया है आपका कितना दिया है, ये आपका दिया है DEF। तो लिखेंगे सबसे पहले, चूंकि कोण ABC मतलब ये वाला कोण ABC प्लस ये देखिए EDC, ये कहीं मिल रहा है, ये कोण EDC हो गया। ये दो कोण को बना दिया 180 अंश, ठीक है। अब देखिए क्यों, क्योंकि अंतःयुग्म कोण इसलिए ले लिया, ठीक है, अंतःयुग्म कोण के कारण। अब देखिए, लेकिन कोण ABC बराबर है किसके,
ये इतना हो गया। लेकिन कोण EDC देखिए इधर जो EDC है ये बराबर किसके, DEF के। तो हम लिखेंगे, कर देंगे यहाँ लिखेंगे कोण EDC बराबर हो गया कोण DEF के। ठीक, अब हम क्या करेंगे बेटा, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1, इस वाले समीकरण को 1 मान लेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण 2। तो समीकरण 2 से जो है ये जो EDC का मान जो है समीकरण 2 में रखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 से कोण EDC का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो क्या है कोण ABC प्लस इसकी जगह पे हम क्या रखेंगे, कोण DEF रखेंगे, बराबर हो गया 180 अंश। यही आपको देखिए, यही आपको प्रूफ करना था, ये हो गया आपका प्रूफ्ड। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, दिया है क्वेश्चन अपने बुक्स में, देखिए दी गई आकृति में AB दिया है, AB समांतर है CD के और DE समांतर किसके है, CF के। ठीक है, तो x और y ज्ञात कीजिए, मतलब x का मान ज्ञात करना है और y का मान ज्ञात करना है, इसमें से ये वाला मान और ये वाला मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखेंगे, चूँकि AB समांतर दिया है CD के, मतलब ये जो AB है ये समांतर किसके दिया है, इसके, ये CD के जो है AB समांतर दिया है CD के समांतर दिया है। तो कोण BAC मतलब BAC ये कोण बराबर होगा किसके, ACD के, बराबर कोण ACD के। देखिए बेटा BAC जो है ये कोण बराबर होगा किसके, ACD के। ठीक है, क्यों होगा, एकांतर कोण के कारण होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पहले मान रख लेंगे, इसका मान कितना दिया है 50। ठीक, इक्वल टू ये दिया है आपका y, यहाँ लिख देंगे एकांतर कोण। ये क्यों है, एकांतर कोण के कारण। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। फिर सेकंड दिया है DE समांतर दिया है किसके, DE समांतर दिया था CF के समांतर दिया था। तो इसमें x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए बेटा ये x बराबर क्या हो जाएगा, ये जो देखिए इधर ये है आपका 70 और ये पूरा अगर ले लेंगे, ये पूरा ले लेंगे तो ये हो जाएगा 70 प्लस y, और ये जब एकांतर कोण ये पूरा 70 प्लस y हो जाएगा तो ऊपर भी हो जाएगा ये 70 प्लस y। तो x बराबर क्या हो जाएगा 70 प्लस y, क्यों होगा, एकांतर कोण के कारण, एकांतर कोण। ठीक है, तो इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x बराबर क्या है 70 और y का मान कितना दिया 50, तो बराबर कितना हो गया 120 अंश। तो इसका मतलब x का मान कितना आ गया बेटा 120 अंश। यही आपका आंसर हो गया।